दोस्तों आज की दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जो कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को नहीं पहचानते। आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। दोस्तों एक बार की बात है, यूएस में एक प्रैक्टिकल होता है, एक अपराधी को फांसी की सजा मिलती है। तो वहां के जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक चीज सोचते हैं कि अपराधी तो मरने वाला ही है, क्यों ना इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो वो सारे के सारे साइंटिस्ट मिलकर उस अपराधी के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई तुम तो मरने वाले हो, अगर तुम्हें फांसी लगती है तो तुम्हें बहुत बुरी मौत मिलेगी, क्योंकि फांसी में होगा क्या, तुम्हारी गर्दन टूटेगी और तड़प तड़प के तुम मरोगे। तो अपराधी भी उनकी बात सुनकर डर जाता है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं हमारे पास एक दूसरा रास्ता है जिसकी वजह से तुम कुछ ही सेकंडों में मर जाओगे और ज्यादा तड़पोगे भी नहीं। तो वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास एक सांप है, बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है, अगर हम तुम्हें उससे कटवाते हैं तो तुम कुछ ही सेकंडों में मर जाओगे। तो वो अपराधी सोचता है कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि कुछ ही सेकंडों के अंदर मर जाए, क्योंकि मरना तो था ही। उनकी बात से सहमत हो जाता है और अगले दिन जैसे फांसी का टाइम आता है तो वो अपराधी को एक मैदान में बैठा दिया जाता है, मतलब जेल के अंदर, और उसके सामने एक सांप दिखाया जाता है। अब इसके बाद में होता क्या है, उस अपराधी को एक कपड़ा पहना दिया जाता है सिर के ऊपर। अब उसने सांप तो देख ही लिया था। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसके पास सांप को तो लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही कटवाने की बारी आती है तो कटवाने की जगह वो उसके पैर में पिन चुबो देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक कमाल की बात होती है, एक अजीबोगरीब घटना घटती है। जो अपराधी के सुई चुबोई थी वो अपराधी तड़पना स्टार्ट करता है और तड़पने के कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अब दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिजल्ट निकल कर आता है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। उसमें निकल कर आता है कि इस अपराधी की जो मौत हुई है बॉडी में सांप का जहर फैलने से हुई है। तो आप समझ सकते हो आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा तक नहीं लेकिन उसके शरीर में सांप का जहर आया कहाँ। सोचने वाली बात है, हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली, आपको जो चीज चाहिए वो आपको दिला सकता है, चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपने सोच लिया और आपका वो सपना आपके अवचेतन मन में पहुंच गया, आपके पास वो सारी चीजें होंगी जो आपको चाहिए। दोस्तों आज की दुनिया में जो अब तक सफल हुए हैं वो सिर्फ अवचेतन मन की शक्ति की वजह से हुए हैं। तो अपने अवचेतन मन को जागरूक करो ताकि आप भी उन सफल लोगों की श्रेणी में आ सको। इसी के साथ कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कर और ज्यादा ज्यादा शेयर करना। इसी के साथ मिलता हूं मैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।